तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे नए चैनल जिसका नाम है एनीमेकर। सो गाइस, हमारा पहला वीडियो मार्वल की व्हाट इफ सीरीज पे होगा और हमारे पहले कॉमिक का नाम है व्हाट इफ थॉर वाज रेज्ड बाय फ्रॉस्ट जायंट्स। गाइस, ये कॉमिक 2018 में रिलीज हुई थी। इस कॉमिक के राइटर का नाम है इथन सेक्स और इसके प्रोड्यूसर का नाम है एलन फाइन। सो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं हमारा पहला वीडियो। तो गाइस, ये कहानी शुरू होती है जोटुनर नाम के जगह पर, जो एक बर्फीला नर्क है जो हमारे कल्पना से बहुत भयानक है। आज से बहुत साल पहले एक भयानक युद्ध हुआ था, एक ऐसा खतरनाक युद्ध जिसने हर एक रियासतों के पर्वतों को हिलाकर रख दिया था। एक तरफ थे एसगार्ड के महान राजा ओडिन, जो एक काबिल योद्धा थे। अब तुम पूछोगे कि ओडिन कौन था? ओडिन एक ऐसा महान राजा था जिसे 9 रियासतों में शांति रखनी थी, जिन्हें अभी बुलाकर समय हो गया। लेकिन उनके शांति को भंग करने के लिए था किंग लॉफे, जो फ्रॉस्ट जायंट का राजा था, जो निडर और जालिम शैतान था। युद्ध के दौरान ओडिन किंग लॉफे से कहता है, सरेंडर कर लो लॉफे, तुम चाहोगे तो इस खून के खेल को रोक सकते हो। तभी किंग लॉफे उससे कहता है, हाँ, और तुम्हारा गुलाम बन जाओ। एक फ्रॉस्ट जायंट इसे अच्छा मरना पसंद करेगा। तभी ओडिन उससे कहता है, तो फिर यही होगा। वक्त पे वक्त बीतता गया और दोनों बहादुरी से वीरों की तरह लड़ते रहे। पता नहीं कितने दिन, कितने महीने या कितने साल, लेकिन अगर उस लड़ाई में से कोई जिंदा है तो शायद वो बता सकता है। हम सब जानते हैं कि सच्चा कौन था और जीत भी उसी की होगी। लेकिन नहीं दोस्तों, हर स्टोरी में राक्षस की मौत नहीं होती, कम से कम इसमें तो नहीं। युद्ध के समय अचानक किंग लॉफे ओडिन को आइस रशर से मार देता है और एसगार्ड के महल की दीवार तोड़ते हुए अंदर घुस जाता है। तभी थॉर की माँ उससे कहती है, थॉर मेरे प्यारे बेटे, तुम पीछे रहो। किंग लॉफे, मैं तुम्हें अपने बेटे को मारने नहीं दूंगी। तभी लॉफे फ्रेजर से कहता है, तुम गलत समझ रही हो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, ना ही तुम्हारे बेटे को। मैं ओडिन को मारने के बाद भी तड़पाऊंगा, उसके सबसे करीबी लोगों को अपनी कैदी बनाकर। फ्रॉस्ट जायंट्स, तुम बाकी सबको मार देना। अभी थॉर चिल्लाते हुए लॉफे से कहता है, नहीं, हम तुम्हें अपनी माँ को ले जाने नहीं देंगे, ये वादा है थॉर का। छोड़ो हमें, हम तुम्हें मार देंगे। तभी लॉफे उससे कहता है, कैसे छोड़ूं मैं तुम्हें? तुम मेरे सबसे बड़े प्यादे बनोगे। ओडिन के बेटे को मैं अपने बेटे के रूप में बड़ा करूंगा। तुम आज से मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें संभालूंगा। सिर्फ ओडिन को मारना उसके लिए काफी नहीं था, उसकी चाहत थॉर को अपने बेटे के रूप में बड़ा करना था। अब हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमारी असली स्टोरी शुरू होती है। यहाँ हम देखते हैं कि थॉर जोटुनहेम की जेल में कैद होता है और खुद से कहता है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं इस पूरे जोटुनहेम को तबाह कर दूंगा। तभी उससे एक आवाज आती है, वैसे मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, क्योंकि ये जगह है ही इतनी भयानक। तभी थॉर उससे पूछता है, तुम कौन हो? तभी वो कहता है, मैं हूँ लोकी, सन ऑफ लॉफे, पर वो मुझे कभी अपना बेटा नहीं मानता। तभी थॉर लोकी से कहता है, तुम बहुत मजाकिया हो और तुम मुझे फ्रॉस्ट जायंट जैसे भी नहीं दिखते। तभी लोकी उसे हंसते हुए कहता है, तुम बिल्कुल मेरे डैड जैसे बातें करते हो, तुम्हें ठंड लग रही होगी, ये लो मेरे फर। वैसे मैंने सुना है कि तुम जोटुनहेम के फ्यूचर प्रिंस बनने वाले हो और मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें ठंड से कड़कड़ाते हुए देखे। तभी थॉर उससे पूछता है, तुम मुझसे इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रहे हो? तभी लोकी उससे कहता है, वेल, बाकी सब मुझसे नफरत करते हैं और तुमने अभी तक मेरे बारे में कोई राय भी नहीं बनाई। तभी थॉर उसे हंसते हुए कहता है, नहीं, मुझे तुम पसंद आए, मैं तुम्हें बाकियों की तरह नहीं मारूंगा। तभी लोकी थॉर से कहता है, हाँ, शायद अब मुझे थोड़ा सुकून मिला, इसे तुम रखो, यह हमारे भाईचारे की निशानी समझो, मैंने इसे खुद बनाया है। तभी थॉर उससे कहता है, ओडिन की दाढ़ी, ये क्या है भाई? ये सुनकर लोकी उसे जवाब देता है, हाँ, शायद एक जोटुनहेम का बीस्ट है, लेकिन मैं इसे इतने अच्छे तरीके से नहीं बना पाया। मे भी ये तुम्हें याद दिलाए कि तुम यहाँ अकेले नहीं हो। सालों बाद हम देखते हैं कि थॉर और लोकी एक बीस्ट से लड़ते रहते हैं। तभी लोकी थॉर से कहता है, हाँ, मैंने जितना सोचा था ये बीस्ट उससे बड़ा खतरनाक है। तभी थॉर उससे कहता है, आराम से लोकी, अगर पिताजी के कानों तक तुम्हारी घबराहट पहुंच गई तो तुम्हें फिर से मार पड़ेगी। दूसरी तरफ किंग लॉफे अपने फ्रॉस्ट जायंट्स की सेना से कहता है, एक फ्रॉस्ट जायंट को मारना और अपने लोगों की रक्षा करना आना चाहिए, और आज के इस शिकार में हम में से जरूर कोई मारा जाएगा, क्योंकि वो जीने के लायक नहीं होगा। ये सुनकर लोकी थॉर से कहता है, डैड इनको इंस्पायर कर रहे हैं या डरा रहे हैं? तभी एक बीस्ट फ्रॉस्ट जायंट्स के ऊपर हमला कर देता है और उस वक्त लोकी के दिमाग में ख्याल आता है। वो कहता है, मेरे पास इस राक्षस को हराने का एक अच्छा तरीका है, मैं इसका ध्यान भटकाता हूँ, और वो अपनी मैजिक स्पेल से यहाँ वहाँ भागने लगता है।
तभी किंग लॉफे लोकी से कहता है, लोकी बेवकूफ, वो तुम्हें सूंघ सकता है। लोकी घबराहट और चिल्लाते हुए कहता है, डैड, इसने मुझे मेरे इल्यूजन के होते हुए भी देख लिया, बचाइए मुझे। थॉर गुस्से में बीच से कहता है, मैं तुम्हें नर्क भेज दूंगा, मेरे भाई से दूर रहो। यह हम देखते हैं कि थॉर उस बीच के मुंह में अपना बाला फंसाकर उसके पेट में जाकर उस पर हमला करता है, फिर उसके पेट को फाड़ कर बाहर आ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, मैं हूँ प्रिंस ऑफ विंटर। भाई, तुमने देखा मैंने क्या किया? थोड़ी देर बाद किंग लॉफे थॉर से कहता है, तुम्हें उसे मरने देना चाहिए था थॉर। लोकी की बेकार चाल ने हमें शर्मिंदा किया, लेकिन तुम थॉर, तुमने अपने लोगों को और राजा को प्राउड फील कराया है, और एक दिन तुम और प्राउड फील कराओगे और इस आइस क्रशर के हकदार बनोगे। तभी थॉर खुशी से कहता है, वाओ, ये कितना खूबसूरत है। तभी एक फ्रॉस्ट जायंट किंग लॉफे से कहता है, लेकिन हमारे राजा लॉफे, ये हम में से एक नहीं है। तभी लॉफे गुस्से में उससे कहता है, माइंड और लैंग्वेज ग्रीमर, याद रखना तुम एक दिन इसके सामने घुटने टेकोगे। दूसरी ओर थॉर लोकी से कहता है, लोकी, क्या तुमने सुना पापा ने क्या कहा? अगर लॉफे के दिल में सिर्फ थॉर के लिए जगह थी तो लोकी के लिए कहाँ थी? अपने डैड और भाई से दूर एक काल कोठरी में। काल कोठरी में जाते हुए लोकी खुद से कहता है, मेरा जादू काम कर सकता था। तभी उससे एक आवाज आती है, क्या हुआ मेरे बच्चे? तभी लोकी उससे पूछता है, कौन है वहाँ? मुझे लगा ये खाली काल कोठरी है। तभी वो लोकी से कहती है, सिर्फ एक अकेली बुढ़ी औरत जो तुम्हारी बातें सुनना पसंद करेगी। बहुत साल गुजर गए। लोकी उस काल कोठरी में जाया करता था क्योंकि उसके पास कोई ऐसा था जो उसकी बातें सुनना पसंद करता था। लोकी ने थॉर को कभी नहीं बताया कि उसकी माँ जिंदा है, ना ही थॉर की माँ को कि उसका बेटा जिंदा है, क्योंकि उसे लगा कि जो खुशी मिल रही थी वो उसे वापस छीन जाएगी। यह हम देखते हैं कि थॉर की माँ और लोकी बातें करते रहते हैं। तभी लोकी उससे कहता है, मुझे कुछ और बताइए ना मिडगार्ड के बारे में। ओह, मैं आपको खाना देना भूल ही गया। तभी फ्रेजा उसे कहती है, तुम अपने मैजिक में मास्टर होते जा रहे हो। तभी लोकी उससे कहता है, क्यों नहीं, मेरे टीचर जो इतनी बेहतरीन है। देखते ही देखते दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। तभी थॉर की माँ खुद से कहती है, अगर आज हमारी किस्मत थोड़ी अच्छी होती तो आज हम एसगार्ड में बड़े होते मेरे बेटे, और तब मैं सोच के गर्व महसूस करती कि तुम एसगार्ड के अच्छे वफादार वॉरियर बनते। लोकी चुपचाप अपने जादू से कालकुट्री की चाबी लाता है और थॉर की माँ से कहता है, अगर आप यहाँ से आज़ाद हो सकते हो तो क्या आप मुझे अपने साथ मिडगार्ड ले जा सकते हो? फ्रेजा लोकी से कहती है, लेकिन ये खतरनाक हो सकता है अगर तुम्हारे डैड को पता चला तो। तभी लोकी उसे तुरंत जवाब देता है, आप उसकी टेंशन मत करो, उनको तो ध्यान भी नहीं रहेगा कि मैं मौजूद हूँ, क्योंकि उनका ध्यान हमेशा किसी और पर रहता है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि थॉर अपने पापा से पूछता है, पापा, मैं जब से छोटा था तब से मैंने ग्रीमर के साथ शिकार किया है, क्या उसे मारना सही होगा? तभी लॉफे उससे कहता है, उसने तुम्हारी काबिलियत पर शक किया है और उसे लगता है कि मैं गलत हूँ और मैंने गलत निर्णय लिया है, और तुम्हारी ये ड्यूटी है कि तुम अपने ऑनर की इज्जत रखो। भी ग्रीमर चिल्लाते हुए कहता है, ये एसगार्डियन का लौंडा कभी असली फ्रॉजेंट नहीं बन सकता। थॉर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, मुझे एसगार्डियन मत बुलाओ। तभी लॉफे थॉर से कहता है, वेल डन थॉर, मैं तुम्हें अपना आइस क्रशर देता हूँ, जैसे मेरे पिता ने मुझे दिया था, अब तुम इसे हासिल करो। तभी थॉर लॉफी से कहता है, जितना मैंने सोचा था ये उससे भी भारी है। थॉर, तुम आइस क्रशर डिजर्व नहीं करते। तभी थॉर चिल्लाते हुए ग्रीमर से कहता है, हो सकता है, पर मैं अपनी पूरी मेहनत करूँगा इसे अपना बनाने के लिए। फिर थॉर ग्रीमर को मार देता है। तो अब हम देखते हैं थॉर सीढ़ी पर बैठा रहता है। तभी लोकी आता है और कहता है, मुझे लगता है मुझे तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए। तभी थॉर उसे कहता है, भाई, हम बहुत दिनों से मिले नहीं। लोकी जवाब देता है, मेरे काम ने मुझे कहीं और बिजी रखा था। ये सुनकर थॉर उसे ताना मारता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि लोकी के पास भी कोई काम होगा। ये सुन लोकी कहता है, तुम मेरी टांग खींच रहे हो भाई। और जवाब देता है, ना, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था।
लेकिन तुम्हें देखकर अच्छा लगा। अब लोकी कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम भी मजाकिया हो। और जवाब देता है, हम सीरियस रहते हैं क्योंकि हमारी रियासत को हमारी सीरियसनेस की ज़रूरत है। पापा चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ कल मस्पलहाइम की मार्च पर चले। लोकी कहता है, मैं आऊँगा, ये मेरे लिए गर्व की बात है। लोकी का कोई इरादा नहीं था जंग में जाने का, और सर्टस की आग के पास तो बिल्कुल नहीं। लोकी तुरंत ही काल कोठरी में जाकर फ्रेजा को चाबी देते हुए कहता है, हमें निकलना चाहिए अभी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं किंग लॉफे थॉर को मार्च की जगह एसगार्ड लेके जाता है। एसगार्ड को देख थॉर पूछता है, ये तो एसगार्ड है, हमें तो लगा हम मार्च पे जा रहे हैं मुस्पलहाइम में जंग लड़ने। किंग लॉफे जवाब देता है, यहाँ पर हमारे कुछ दुश्मन छुपे हुए हैं बेटे, जो हमारे घर से बहुत करीब है। ये सुन थॉर कहता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है सिवाय भूतों के और धूल के, और हमने हमारी आर्मी को पीछे क्यों छोड़ा? किंग लॉफे जवाब देता है, क्योंकि एक कैदी और एक गद्दार भाग गए हैं, तो उन्हें हमें पकड़ना है। इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारे लोग हमारी शर्मिंदगी को देख सके। थॉर, मैं क्या तुम्हें वफादार मान सकता हूँ, या फिर तुम भी एक अपने अतीत से जुड़ गए हो? सुन थॉर गुस्से में कहता है, नहीं, हम सिर्फ अब जोटनहाइम के वफादार है, हमारा यहाँ से कोई वास्ता नहीं। किंग लॉफे प्यार से कहता है, मुझे पता है मेरे बेटे, कि मेरा वफादार बनना और मेरा बेटा बनना कोई आसान बात नहीं है। थॉर कहता है, मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगा। लॉफे कहता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है मेरे बेटे। और दूसरी तरफ देखते हैं कि लोकी फ्रेजा से कहता है, जल्दी कीजिए महारानी, मैं अपने मैजिक से ज़्यादा देर तक गुमराह नहीं कर सकता सैनिकों को। फ्रेजा जवाब देती है, मैं कोशिश कर रही हूँ। तभी किंग लॉफे और थॉर वहाँ आ जाते हैं, और लॉफे लोकी का गला पकड़ लेता है और कहता है, नहीं, तुम अपने राजा को नहीं छोड़ सकते जब तक मैं तुम्हें हेल में ना पहुँचा दूँ। और चिंता में कहता है, नहीं पापा, ज़रूर उसने लोकी को बहकाया होगा। थॉर से कहता है, मेरे बेटे, इस गद्दार ने हमारे दुश्मन की मदद की है, और फ्रॉस्ट जायंट्स को ये सब करने की अनुमति नहीं है। तुम्हें क्या लगा लोकी, मुझे पता नहीं चलेगा? लोकी कहता है, मुझे लगा कि आपका ध्यान कहीं और होगा। तभी लोकी चाकू निकालता है और किंग लॉफे के आंख में घुसा देता है। कहता है, तुमने कभी मेरे अंदर के पोटेंशियल ताकत को नहीं देखा? ये देख। थॉर गुस्से में अपना आइस क्रशर घुमाने लगता है और कहता है, नहीं, ये तुमने क्या किया? लोकी उसे समझाते हुए कहता है, भाई सुनो, क्या आपको याद है कि हमने बचपन में क्या वादा किया था? चुप रहो, अब और झूठ नहीं और कोई शब्द नहीं। तुमने हद पार कर दी है। तुमने मुझे और तुम्हारे राजा को धोखा दिया है। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तभी थॉर अपने आइस क्रशर से लोकी पर आइस वेव का हमला करता है और फ्रेजा आ जाती है और लोकी को धक्का देती है और कहती है, हट जाओ यहाँ से। लोकी कहता है, नहीं थॉर, ये तुमने क्या किया? ये सुन फ्रेजा कहती है, थॉर, क्या ये सच है? लोकी कहता है, मेरे पापा की जालिमियत ने तुम्हें क्या बना दिया कि तुम अपनी माँ को नहीं पहचान सके थॉर? थॉर कहता है, क्या? मेरी माँ? लोकी, ये तुम्हें पहले से पता था, है ना? तुमने आज तक कभी कुछ नहीं सीखा क्योंकि तुम आज तक एक बेवकूफ जोटनहाइम को धोखा नहीं दे सके, तो तुम गॉड ऑफ थंडर को क्या धोखा दोगे? लोकी निराश होकर कहता है, यही तो मेरी एक उम्मीद थी। थॉर, हम कभी भाई हुआ करते थे लोकी। लोकी कहता है, क्यों तुम मुझे जाने नहीं देते? मुझे अपना रास्ता खुद ढूंढना है। थॉर कहता है, फिर चले जाइए यहाँ से। लोकी, चाहिए तो आप भी आ सकते हो मेरे साथ। हम मिडगार्ड में एक ऐसी जगह ढूंढेंगे जहाँ पर ना ही एसगार्डियंस होंगे ना ही जाइंट्स। थॉर कहता है, नहीं, अगर हम चले गए तो हमारे लोगों की रक्षा कौन करेगा? इन फायर डीमंस, डार्क एल्व्स और ट्रोल्स से हमें हमारा रास्ता मिल चुका है, तो अब तुम अपना ढूंढो। वो आखिरी बार था जब लोकी और थॉर ने एक दूसरे को आखिरी बार देखा था।
लोकी ने मिडगार्ड में अपनी खुद की जगह ढूंढ ली। उसे अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया। वो एक महान चैंपियन बन गया मिडगार्ड का। लेकिन वो कहानी कभी और। ठीक है बच्चों। वहाँ बैठा एक बच्चा कहता है, क्या हम कभी माइटी थॉर से मिल पाएंगे? लोकी कहता है, गॉड्स, ये मिडगार्ड के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है। बच्चा कहता है, लेकिन बाहर तो बिजलियाँ कड़क रही हैं। इसका मतलब हम कभी थॉर से मिल पाएंगे? अभी पीछे खड़ी लोकी की वाइफ लोकी से कहती है, लोकी, इन बच्चों के दिमाग में ये कहानियां भरना बंद करोगे और बाहर जाकर आग जलाने के लिए लकड़ियां लाओगे? ये सुन लोकी कहता है, ओके ओके, मैं जाता हूँ। तुम्हारे गुस्से का सामना करने से अच्छा मैं जायंट से लड़ना पसंद करूंगा मेरी जान। वो बाहर जाते ही देखता है कि बाहर बिजलियां कड़क रही हैं और अचानक उसका नीचे ध्यान जाता है और वो देखता है कि उसने जो तोहफा थॉर को बचपन में दिया था वो वहाँ पड़ा है और उसे महसूस होता है कि थॉर यहाँ कहाँ आसपास ही है। लाइक करो, शेयर करो